दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट सही है, तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी आप हासिल कर सकते हैं। 1950 के दशक में आम लोगों के साथ-साथ वैज्ञानिक भी यह मानते थे कि इंसान 1 मिनट में 1 मील के बराबर नहीं दौड़ सकता। लेकिन फिर रॉगर बैनिस्टर नामक धावक ने ऐसा करके दिखाया और लोगों की सोच को गलत साबित किया। उन्होंने 1 मील का रास्ता 3 मिनट 59 सेकंड में ही पूरा कर लिया था। इसी तरह एक जोसिका कॉक्स का जन्म हुआ था, तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। उस समय उनके जानने वालों ने ये मान लिया था कि वह पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह बिस्तर में ही बिताएंगी। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। इन सबके जैसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़कर ऐसा लगता है कि इनके ऊपर वाले विशेष प्रतिभा के साथ पैदा किया होगा। जैसे जैसे आप इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा कि इनके पास अद्भुत प्रतिभा थी। लेकिन इन लोगों के अंदर एक सामान्य काबिलियत थी। वो ये थी कि इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में लिमिट सेट नहीं की थी। इनके पास एक ऐसा नज़रिया था जो समस्याओं को नहीं बल्कि अवसरों को देखता था। इन्होंने हमेशा सोचा था कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ और ही हो रहा है। हम अपने नज़रिए को ही छोटा कर लिए हैं। हम चीज़ों को छोटे माइंडसेट से देखने लगे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हमारी मानसिकता बदलेगी, तभी हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हमें आज से ही अपने नज़रिए को बड़ा करना होगा। बड़े बदलाव का पहला कदम यह भी है कि दुनिया को एक बड़े अवसर की तरह देखिए। याद रखिए कि बीता हुआ समय बीत चुका है। वो अच्छा था या फिर बुरा, उससे आपका भविष्य तय नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी सोच के दायरे को लिमिट में बढ़ा के अवसरों की तरह कैसे लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप जो देखते हैं, उसी से अपनी आदतें, बिलीव, ओपिनियन और एक्सपीरियंस तैयार होते हैं। कई लोग ऐसा मान बैठते हैं कि उन्हें कभी भी उनकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी। जब उनकी ऐसी धारणा बन जाती है, तो फिर वो उस दिशा में कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनका खुद के ऊपर विश्वास ही कम हो जाता है। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। दोनों की अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन समय बदलता है और कंपनी के दिवालिया होने की वजह से दोनों की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने की वजह से एक दोस्त अपने आप को विफल मान लेता है और कुछ महीने के लिए उदास मुद्रा में चला जाता है। वहीं दूसरा दोस्त एक सिचुएशन को दूसरी तरह से लेता है। दुख उसे भी होता है, लेकिन वो इस दुख को अपनी विफलता नहीं मानता और अपने पैशन यानी क्रिएटिव राइटिंग को फॉलो करने में लग जाता है। अब आप ही सोचिए कि कुछ महीने बाद दोनों में से किसकी हालत बेहतर होगी। हमारी जैसे भी हालत रहती है, उसके पीछे हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं पॉजिटिव माइंडसेट हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने का पहला तरीका ये है कि आप पॉजिटिव फ्रेमिंग करना सीखें। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर समय आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो फिर सफल और पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपको खुद के अंदर की कमियों के बारे में ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। खुद के अंदर के पैशन को तलाशें और खुद को मोटिवेट रखें। लेखक यहाँ सारा ब्लैंक्स की कहानी को साझा करते हैं। कुछ साल पहले की बात है कि इनके पास ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर एक अच्छी खासी नौकरी हुआ करती थी। जिस कंपनी में ये काम करती थी, वहाँ का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनका कभी भी काम में मन नहीं लगता था।
काम करने वक्त इनका ध्यान ग्राफिक डिज़ाइनर से हटकर खिड़की की नज़र से आने वाले समुद्र के तट पर रहता था। सारा अधिक समय समुद्र की लहरों में खोई रहती थी। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि इनका पैशन कभी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना था ही नहीं। इन्हें हमेशा से समुद्र की लहरों के बीच में शिप चलाना था। यही वजह थी कि लाख कोशिशों के बाद भी सारा खुद को समुद्र से दूर नहीं रख पा रही थी। आखिरकार उन्होंने खुद के दिल की सुनी और अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला लिया। उनका पैशन उन्हें समर ओलंपिक तक ले गया। हमारे लिए सारा ब्लैंक्स की कहानी किसी उदाहरण से कम नहीं है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम पूरी शिद्दत से अपने पैशन को फॉलो करें तो सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। हम लोगों को कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हम सोचने लगते हैं कि इसे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। हमें ये भी पता होता है कि इसके पास हमारे बराबर ही समय और रिसोर्सेज यानी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उनके पास सफलता हम सभी से ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस पीछे का कारण कुछ खास नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद के ऊपर काबू होता है। फॉर्चून 500 कंपनी के सीईओ से लेकर किसी भी सफलतम इंसान की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन सभी लोगों में एक आदत कॉमन थी यानी सामान्य थी। वो आदत ये थी कि उन सभी लोगों ने अपने जीवन से एक्सक्यूज यानी बहानों को निकालकर बाहर फेंक दिया था। उन सभी लोगों ने कई सालों तक खुद के ऊपर काम किया था। उन्होंने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी थी जिसका फ़ायदा उन सभी के कैरियर में देखने को मिला। हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी काबिलियत है जिसे कोई भी और कभी भी सीखने की शुरुआत कर सकता है। आप इस खूबी को अभी इसी वक्त इस समरी को सुनते हुए ही सीखना शुरू कर सकते हैं। इसे सीखने की शुरुआत आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने से भी कर सकते हैं। अगर आपको यानी फील्ड का मास्टर बनना है तो फिर आपको इस फील्ड के ज्ञानी यानी महारथी लोगों के बारे में खूब पढ़ना चाहिए। आपको उनकी लाइफ और तकनीक को लेकर नोट्स भी बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। हम किसी की ज़िंदगी को ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के लिए यह फोर्स कोई गोल या माइंड कॉस्ट हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए उनका पैशन ही इस फोर्स का काम कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स की तलाश करें। ऐसा करने से आपको अपना लक्ष्य भी मिल जाएगा। जब आपको लक्ष्य मिल जाए तो खुद को फिल्म निर्देशक समझिए और खुद की ज़िंदगी की फिल्म अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करिए। खुद देखिए कि आपका भविष्य कैसा नज़र आ रहा है। क्या आपका फ्यूचर ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसा आप जीना चाहते हैं? इन सवालों में आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में मेहनत करने जा रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ साथ आपकी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि आपके दिमाग में आपके भविष्य की क्लियर पिक्चर बने। अगर ऐसा होता है तो आप अपने लक्ष्य की तरह बेहतर ढंग से बढ़ पाएंगे। एक बार जब आपको अपने गोल के बारे में पता चल जाए तो फिर आपको उस कैसे अचीव करना है इसीलिए सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। जब कॉफ़ी की दुनिया का सरताज स्टारबक्स लॉन्च हुआ था तो पहले दिन से उन्हें मालूम था कि उनका गोल क्या है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के ऊपर काम किया और आज देखिए हम हर बड़े शहर में स्टारबक्स के काफ़ी स्टोर मिल जाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सामान्य तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, एक दिन में अपने शरीर को त्याग देते हैं। वही दूसरे तरीके के लोग भी अमर नहीं होते, लेकिन वो मरने से पहले अपने नाम को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करके जाते हैं। उनकी आदत होती है कि वो लगातार रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं और अपने नाम को घर घर तक प्रचलित कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं?
एक हिस्ट्री मेकर यानी ऐसा इंसान जिसे अच्छी सफलता पाई है, वो अपने फोकस करने की क्षमता पर हमेशा काम करता रहता है। वो बस कहने को लक्ष्य नहीं बनाता, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बनाता रहता है। सही रणनीति की मदद से कभी भी लक्ष्य को हकीकत में बदला जा सकता है। चैंपियन प्रपोजल को फॉलो करने की कोशिश करें और अपने प्लान को एक्शन में तब्दील करें। मान लेते हैं कि आपको ओलंपिक केवल का साइकिलिस्ट बनना है। आपके इनके लिए खुद को पैशनेट बनाते हैं। ये सुनने से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसे अचीव करना इतना सरल है? खुद को पैशनेट दिखाने के लिए आप रोज यूट्यूब पर ओलंपिक्स के पुराने वीडियो देखते हैं, साइकिल रेस की मैगजीन पढ़ते हैं, हर हफ्ते दुकान में जाकर नई नई साइकिल्स का रेट पता करते हैं, लेकिन आप साइकिल चलाते नहीं हैं। तो अब आप खुद बताइए कि आप सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे हो सकते हैं? अगर आपको साइकिल रेस जीतना है तो फिर आपको साइकिल तो चलानी पड़ेगी। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस किए आप जिंदगी की कोई रेस नहीं जीत सकते हैं। अगर पैशन पता होने से बस लोग सफल हो जाते तो इस देश में केवल एक सचिन या नाथ आनंद नहीं होते। पैशन के बाद उसे फॉलो करने की स्ट्रेटजी तैयार करिए। इसके बाद उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। एक एक कदम चलने के बाद ही आप लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप चैंपियन पर्पस का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए सी यानी चुंक इट आउट, अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। उन्हें ऐसे बांटना है कि आप एक बार में अचीव कर लें। इनके बाद एच यानी हैव अ गो, छोटे हिस्सों को हासिल करें और मार्क करते जाएं। इसके बाद ए यानी असेस योर रिजल्ट्स, खुद के एफर्ट्स की जांच परख करें। इसके बाद एमपी और आई की बारी आती है। इसका मतलब साफ है कि आपको अपना माइंडसेट सही रखना है, सही लोगों की संगति करनी है और खुद का सही आंकलन करते जाना है। इस स्पोर्ट्स को फॉलो करते हुए आप अपने एटीट्यूड को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और ज़िंदगी के हर सफ़र में जीत हासिल कर सकते हैं। आप अपनी खुद की सीवी के ऊपर नज़र डालिएगा। उसमें आपको आपके स्कूल और कॉलेज के ग्रेड्स नज़र आएंगे, लेकिन क्या आपने पूरी ज़िंदगी में बस उतना ही सीखा है? बिल्कुल नहीं। स्कूल के ग्रेड्स नहीं बता सकते कि किस इंसान के अंदर कितनी स्किल्स हैं। सीखना एक ज़िंदगी भर का प्रोसेस होता है। इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में असल मायनों में सफल होना चाहते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा खुद के ऊपर काम करते रहेंगे। इट्स ऑल पॉसिबल। माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में हमेशा नयापन बना रहेगा। आपके अंदर हिम्मत आएगी कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना बड़ी दिलेरी से कर सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि एक सफल इंसान की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने टैलेंट यानी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सके। अगर कोई इंसान सफल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके सफल होने का कारण बस ये है कि उसने कोशिश करनी कभी बंद नहीं की। उसने भी अपने जीवन में कई बार असफलता या का सामना किया होगा, लेकिन उस दिन उसे यह बात का अंदाज़ा था कि एक नदी भी लगातार बहते हुए विशाल पहाड़ को काट देती है। इसका मतलब कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कई रातों को भी जागना पड़ता है। इसीलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करते रहें। जैसे जैसे आप नई नई स्किल सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि लाइफ में कुछ नया सीखा और क्या किया जा सकता है। थैंक यू।